आइए अब अगली खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने नक्सलियों पर नकेल कसने में मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। ये हम क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को देश भर में माओवादी और नक्सलियों के आत्मसमर्पण को सरकार की रणनीति का ऐतिहासिक मील का पत्थर सा बताया। वहीं उन्होंने कहा कि अब नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 18 से घटकर 11 हो गई है। सोचिए, और अत्यधिक प्रभावित जो जिले हैं वो 6 ही बचे हैं, और 6 थे और 6 में से अब वो भी 3 रह गए। बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जो सभी छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। अमित शाह ने कहा कि पहले नक्सलियों का सपना था नेपाल के पशुपति से आंध्र के तिरुपति तक एक लाल कॉरिडोर बनाना, लेकिन आज उनका ये सपना पूरी तरह टूट चुका है। इसी क्रम में 17 अक्टूबर को बस्तर के जगदलपुर में 100 से अधिक नक्सली नेता रुपेश के नेतृत्व में आत्मसमर्पण करेंगे। इसे लेकर छत्तीसगढ़ की गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, हम आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाया जाए। बीते 15 दिनों में ये हुआ है, आने वाले 15 घंटों में और भी ऐसा ही इससे सामने आने वाला है। संख्या भी लगभग इतनी ही होने वाली है। पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली जो पुनर्वास करते हैं उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है, और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफी लोग तो देखिए, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत पहले ही कह दी थी, और इसी को लेकर आगे बढ़ते हुए जो हमारे सेना बल है, हमारे प्रशासनिक लोग हैं, और छत्तीसगढ़ में खास तौर पर जिन्होंने नक्सलियों के माथ खट्टे कर दिए हैं वो जवान, आज हम देख रहे हैं 18 में से सिर्फ 11 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, और संवेदनशील जिलों की संख्या 6 में से 3 हो गई है। यानी लगातार ये जो जिस तरीके से काम हो रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2026 तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। आइए, कुलभूषण हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कुलभूषण, लगातार हम देख रहे हैं आत्मसमर्पण नक्सलियों का लगातार जारी है, और ये बड़ी संख्या होगी जब हम देखेंगे कि कई सारे नक्सली जो हैं वो आत्मसमर्पण करते हुए दिखाई देंगे। अब सवाल यह है कि जिस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है काबिले तारीफ है, और जिस तरह से काम किया जा रहा है उसकी भी जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि नक्सलियों से छत्तीसगढ़ को मुक्त कराना अपने आप में बड़ा मिशन था, जिसको लेकर पिछली सरकारों ने शायद उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से लग के हमारे जवान जो काम कर रहे हैं, एक के बाद एक हम देखते हैं लगभग रोज कुछ न कुछ ऐसी घटना होती है, या तो नक्सली मारे जाते हैं या तो आत्मसमर्पण करते हैं, और इसी स्पीड से अगर हम चल रहे हैं तो 2026 में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। तो बिल्कुल, अब ये देखिए, पिछले 25 सालों से लगातार जिस तरह से नक्सल मुक्त करने का अभियान जो है वो चलाया जा रहा था, 25 सालों से कई सरकारें आई, सभी ने कोशिश किया कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाए, लेकिन ये कोई नहीं कर पाए। आखिरकार ये हुआ कब? ये 2025-26 की बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज को आगे बढ़कर इसको अपनाया, और उसके बाद जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने ये सपना देखा कि 2026 से 31 मार्च को हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे, और उनका ये अभियान है जो आज पूरा होते हुए भी नजर आ रहा है। आप पिछले देखेंगे, पिछले 15 दिनों का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो कितने ही बड़ी संख्या में नक्सल जो है उन्होंने आत्मसमर्पण किया। मेन स्ट्रीम के लिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ बॉडी और जो सेंट्रल बॉडी काम कर रही है, मल्टी डायमेंशनल इलाकों में वो पूरी तरह से वहां पर फैली हुई है। हर तरीके से हर से जो है वो नक्सल को, जितने ज्यादा नक्सली है उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश कर रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनाने की कोशिश कर रही है। और ये चीज भी साफ कर दिया गया था कि अगर इसके बाद भी अगर कोई भी उग्रवादी अगर आता है, या अगर कोई भी नक्सल अगर अपनी सीमाओं को लांघता है तो उसका नतीजा क्या होगा, ये भी सीधे सीधे साफ कर दिया था। तो प्यार से आइए, लाल कालीन बिछाई जाएगी, आपकी स्वागत करी जाएगी। हालांकि देखिए, अगर गृह मंत्री विजय शर्मा की बात करें तो उन्होंने एक बड़ी घोषणा यहाँ पर यह भी की है कि आने वाले 15 घंटों में भी और कई नक्सली जो है वो सरेंडर कर सकते हैं। तो ये देखना होगा कि और आने वाले 15 घंटों में कौन से कितनी बड़ी संख्या में ये नक्सली होंगे और कौन से क्षेत्र के नक्सली होंगे।
18 से 11 पे आना, और जो नक्सल क्षेत्र है 18 जिलों में पहले थे, अब ये 11 में सम्मिलित हो गए हैं। इसके अलावा जो 6 संवेदनशील जिले थे वो अब केवल 3 रह गए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है, और वो भी सिर्फ अब तक, अभी भी 31 मार्च तक का समय है, और ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि 31 मार्च तक में पूरी तरह से नक्सल जो छत्तीसगढ़ जो है वह नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनेगा, और इसको लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है वो भी पूरी तरह से कारगर साबित होगा। हम भी उन सुदूर इलाकों में जा पाएंगे, उन जगहों पर टूरिज्म जा पाएगा जहां कभी आज से 30 और 35-40 साल पहले जाया करते थे लोग, जहां तक पहुंच पाते थे अंग्रेजों के समय में, जिन समय में वहां और सड़कें हुआ करती थी। आज उन जगहों पर नक्सल के चक्कर में वो सड़कें बंद हो चुकी थी, वहां जंगल आ चुका था। उन जगहों को वापस से खोला जाएगा, और जो आम लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, उन इलाकों में भी वहां पर जा पाएंगे, और जल्द ही छत्तीसगढ़ का टूरिज्म उन नक्सल मुक्त होकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक वक्त था जब नक्सलियों के डर से जो ग्रामीण थे, खासतौर पर बस्तर इलाके में आप चले जाइए, तो इतना खौफ था उनके अंदर, इतना डर था कि वो ना सरकार का साथ देते थे, ना ही वो अपने विकास के लिए कहीं कोई कदम उठा रहे थे, ना वो चाहते थे कि उस क्षेत्र में ऐसा कुछ हो, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कोई भी गतिविधि होगी तो नक्सली उनके ऊपर हावी होंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब वहां से भी, क्योंकि वोटिंग के टाइम पर भी हमने देखा कि लोग वहां से निकले और बेखौफ होकर, लाल आतंक से निडर होकर वो अपना वोट कास्ट करने भी गए थे। तो ये बदलाव हमने बहुत पहले से ही देख लिया था, लेकिन इस तेजी के साथ और इस तरह का बदलाव होगा इसका किसी को यकीन नहीं था। जो हो रहा है वाकई काबिले तारीफ है, और जिस तरीके से हो रहा है वो भी एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो कायराना करतूतें हैं नक्सलियों की, वो भी कम नहीं हो रही हैं। वहां कहीं कोई ना कोई ब्लास्ट हो जाता है, किसी न किसी तरह की कोई हरकत वो करते हैं, हमारे जवानों को नुकसान होता है। ऐसे में वाकई क्या 2026 तक हम जब बात कर रहे होंगे तब हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की बात करेंगे? क्योंकि अभी भी बहुत कुछ ऐसे नक्सली हैं जो बड़े पदों पर है नक्सल संगठनों में, और उसके बाद उनको वहां तक पहुंचना, या उनके हम जो नीचे के लोग हैं उन तक तो हम पहुंच रहे हैं, बड़े नाम भी सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे दूत बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल, अभी भी कई ऐसे बड़े दूत हैं जिनकी वजह से जो नक्सल है वो छत्तीसगढ़ में पनप रहा है। अगर आप देखेंगे कि कई ऐसे बड़े नाम है, जैसे हिडम्बा का एक बड़ा नाम आता है, वो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, कई अलग अलग राज्यों में भी नक्सल के सबसे बड़े लीडर उसको तरह से माना जाता है। इसके अलावा कई ऐसे बड़े नक्सल लीडर है जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्रा के जो कुछ एरिया है, उड़ीसा के कुछ एरिया है, तो इन सभी जगहों को एक साथ रूल करते हैं। और इनकी खासियत भी होती है कि जब भी इस तरह का कोई भी वारदात होती है, जब भी किस तरह से अगर हमारी फौज है आगे बढ़ती है, तो ये भगकर दूसरे स्टेट में चले जाती है, जो एक बड़ी समस्या हमें अब तक को देखने को मिली है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उन इलाकों की बात में अगर मैं बात करूं जिन इलाकों में वहां के नक्सल जो आदिवासी वहां रहते हैं, जब पिछले दिनों ही जब वो विजय शर्मा से उनको वहां से शहर लाया गया, तो शहर उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब पहली बार उन्होंने टीवी देखा, एक 20 साल के लड़के ने अपने जीवन में पहली बार टीवी क्या होता है वो देखा, वो उसकी आंखों से आंसू निकल आए, वो ये देखते रह गया कि टीवी किसे कहते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि वो लोग कितने पीछे हैं, आज भी कितने पीछे हैं वो लोग, और उन तक जो लोग नहीं पहुंच पा रहे, शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, आम जरूरत की चीजें तक नहीं पहुंच पा रही, उसका कारण केवल ये नक्सली है। ये बिल्कुल जरूरी हो गया है कि आज के दिन में छत्तीसगढ़ को जल्द से जल्द नक्सली मुक्त कराया जाए, ताकि उन लोगों तक भी वो आम जन सुविधा जो है वो वहां तक पहुंच पाए। जी बिल्कुल। तो कभी बारूद की सुरंगों से दहले जंगल, लेकिन अब विकास की ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति लगातार तस्वीर बदल रही है छत्तीसगढ़ की। बहुत शुक्रिया कुलभूषण। तो छत्तीसगढ़ नक्सल हिंसा के साए से अब बाहर निकल रहा है। जन विश्वास और प्रशासनिक पहुंच से नक्सलियों का जो नेटवर्क था वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं एक समय जब लाल आतंक का गढ़ कहा जाता था छत्तीसगढ़ को, बस्तर को, सुकमा को, दंतेवाड़ा को, वहां अब बंदूक नहीं बैलेट को चुना है लोगों ने। हमने जैसे जिक्र किया, चुनावी समय में लोगों ने यहाँ बड़ी संख्या में निकलकर वोट कास्ट किया था। तो ऑपरेशन समर्पण से भी बड़ी सफलता मिली, बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में नक्सली लौटे, और लौटने के बाद अब देख रहे हैं हम कि छत्तीसगढ़ अब लाल जंग से नहीं, हरित विकास से जाना जाने लगा है।